तो मैं अपनी बात सिंध हुकूमत पारां बल्दियाती निज़ाम बाबति पास कयल कानून जे ख़िलाफ़ MQM जी औरत विंग पारां कराची जे रीगल चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। हिन एहतिजाजी मुज़ाहिरे में शरीक औरतुनि खां मालूम कंदासीं त कहिड़ा मुतालबा खणी आयूं आहिनि। मुतालबात तो आप लोगों के सबके सामने हैं। जो कराची के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है, नाइंसाफ़ी, एजुकेशन से लेकर हर चीज़, यानी कि इन्होंने हथिया लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KBCA, उसको SBCA कर दिया गया, KDA, LDA, ये सब इन्होंने जो है सिंध गवर्नमेंट के तहत कर लिया। और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, जहाँ पर गरीब लोग जो है वो ज़रा मुतमईन होकर इलाज कराते थे, वो भी इन्होंने अब हथिया लिया है। कराची के लोगों को ना पीने को पानी मुहैया है, ना गैस मुहैया है, ना वहाँ यहाँ की सड़कें हैं, ना बसें। हमारे बच्चे भी बेरोज़गार हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन्हें हमें देखना है। तो ये नाइंसाफ़ी ना की जाए, पीपल्स पार्टी जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, मेहरबानी की जाए। सिंध हुकूमत के जो ज़्यादतियाँ हैं वो अब हद से गुजर चुकी हैं। जागीरदाराना निज़ाम जैसे वो कायम करना चाहते हैं, नादरा का हाल आपके सामने। दूसरे जितने इदारे हैं वो सब ये ले चुके हैं। आप किसी हॉस्पिटल में, जिन्ना सिविल में चले जाएं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं होता। ये सब कुछ हमारे ही दिए हुए टैक्सों से चल रहा है, ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान भर में। तो कम से कम हमें इतना तो मिले कि हमारे बच्चे और हमारे लिए ज़िंदगी की मेन सहूलतें जो हैं वो आसान हो जाए। कराची का हाल बुरा कर दिया है। हम अब इस काले कानून को बिल्कुल नहीं मानते और इसके ख़िलाफ़ आज ये एहतजाज स्टार्ट हुआ है। हम जहाँ तक जाना चाहेंगे हम जाएंगे, इस एहतजाज को हम बढ़ाते जाएंगे। आज यहाँ वो ख़वातीन हैं, एक मोहल्ले में, गलियों में, कराची के हर इलाके में ख़वातीन निकलने के लिए तैयार हैं। आज हम एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं सिंध हुकूमत के लिए कि उन्होंने जो काला कानून पेश किया है बल्दियाती नुमाइंदों के लिए, सबसे गलत तरीका है और हमको इसको नामंजूर है। हम MQM पाकिस्तान इसको नामंजूर समझती है और जब तक औरतों को बैठना होगा यहाँ बाजियाँ बैठेंगी और बैठे रहेंगी जब तक हमारे कायदीन नहीं बोलेंगे। हमारे हुकूक ना हमें दिए जा रहे हैं, ना हमारी किसी चीज़ का ख्याल किया जा रहा है। सारे हुकूक हमसे ले लिए जा रहे हैं, यानी जो हमारे पास थोड़े बहुत जो हमारे पास बची भी थी वो उनको भी नहीं ज़ाया कर दिया उन लोगों ने। सब चीज़ें इसी तरीके से हमसे छीनते जा रहे हैं। हमारी नस्लें जो हैं फाका कशी पर मजबूर हैं। खुदकुशियाँ आम हो गई हैं, आपके देखिए बेरोज़गारी की वजह से तमाम लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गैस का फुकदान है, मसाइल हैं, लाइट का फुकदान है, हर तरीके से हमें सता रहे हैं। और जो हमारे थोड़े बहुत इख्तियारात हैं उनको भी हमसे वापस ले रहे हैं। चारों घी में और सर कढ़ाई में, बस उन्होंने खाना है और खाना है। उन्होंने कुछ नहीं कर। हमारे अनफॉर्चुनेटली के वहाँ तो फेडरल में तो चेहरे बदल गए, सिंध में तो चेहरे भी नहीं बदले। 13-14 साल से हमारे सरों पे मुसल्लत है पाकिस्तान तोड़ने वाली जमात, अब हमारे सरों पे मुसल्लत है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने बिल्कुल ही गज़ब कर लिए, सबके हुकूक वो गज़ब करके बैठ गए हैं। पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, जाना तो उसी कब्र में है, पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे का। कराची, पूरा शहरी सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी के मुतासिब जाबिराना और शहरी इलाकों के अख्तियारात को सल्ब करने वाले कानून के ख़िलाफ़ रोज़ाना ही कराची के किसी ना किसी हिस्से में एहतजाज हो रहा है। आज का ये एहतजाज भी इसी की कड़ी है और इसमें अब कमी नहीं होगी, इजाफा होगा। एहतिजाजी मुज़ाहिरे में शरीक औरतुनि मुतालबो कयो आहे त सिंध सरकार पारां ताज़ो मंज़ूर करायल कानून वापसि वठी ऐं कराची जे रहवासियुनि खे संदन हक़ ॾिना वञनि। कैमरामैन इरफान सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची।